है सत्ता रूप में, अस्मि रूप में, अहम रूप में, चेतन रूप में भी एक ही सत्ता है। इसलिए ये दोनों अलग नहीं है। ये सत्ताबोधक वाक्य है, दोनों ही सत्ताबोधक वाक्य है। अहम अस्मि, इदम अस्ति, पृथ्वी अस्ति कह रहा है आप, पृथ्वी अस्ति, अहम अस्मि, मैं हूं, पृथ्वी है। जो अस्मि में है में भेद नहीं है, वो एकता है। इसलिए अब जो पहले कहे थे ना, चेतन में तो हम लोग समझ सकते, जीवों में हम देख सकते प्राण, किंतु जड़ में कैसे देखेंगे? जड़ में है रूप में देखना, पृथ्वी है, जल है, आकाश है इत्यादि जो है ही सत्ता रूप, और अस्मि जो चेतन रूप, ये दो अलग नहीं है। इसलिए इसको सत्ताबोधक वाक्य कहा गया। अस्मि अस्ति ये दोनों एक ही है। इसलिए सत्य और चित्त ये दो अलग नहीं है, सच्चित दोनों एक ही है। हाँ, सच्चित दोनों एक ही होने के नाते, और परमात्मा निमित्त उपादान कारणम, दोनों ही परमात्मा ही है। अभेद निमित्त उपादान कारणम ब्रह्म, निमित्त चेतन भी परमात्मा है, उपादान जड़ भी परमात्मा होने के नाते वो जड़ से अभिन्न निमित्त उपादान कारणम, चेतन भी वही है, जड़ भी वही है यहाँ पर। इसलिए वहां सत्य और चित्त दो अलग नहीं है। कुमार जैसा घड़ा बनाए तो कुमार का चेतन अलग है, वो निमित्त कारण, वो उनका बुद्धि से कल्पना करके आगे कैसा बनाना, क्या करना, उनका ज्ञान से वो वहां बनाता है। और उपादान कारण मिट्टी वो दूसरे जगह से ले आके उसको बनाता है। किंतु यहाँ परमात्मा का अभिन्न निमित्त उपादान कारण होने के नाते, दोनों उन्हीं होने के नाते, मिट्टी भी वही है, कुमार भी वही है, तभी वहां पर जड़ भी वही है, चेतन भी वही है। तभी आपको जो भी कुछ देख रहा है परमात्मा की देख रहे हैं। हम लोग परमात्मा का दर्शन, हमेशा हमको परमात्मा दर्शन ही हो रहा है जी। अभी जो कुछ देख रहा है, माता जी देख रहा है, चेयर देख रहा है, कुछ देख रहा है, आप परमात्मा की देख रहे हैं। किंतु आप परमात्मा का देख रहा हूं वो बोध आपको नहीं हो रहा है, उसको सत्ता रूप में, चित्त रूप में नहीं देख रहे, नाम रूप में देखने के वजह से माया में उलझ रहा है। समझ लिया? सत्ता रूपे ना चित्त रूपे ना परमात्मा ही है, सत्य चित्त दो अलग नहीं है। अगर दो अलग रहे तो एकम नित्यम सर्वगतम परमात्मा जो उनका परिचिन्न हो जाएगा। ये शास्त्र भी द्वितीय अध्याय भयम भवति, उदरम अंतरम कुरुते भयम भवति इत्यादि ये खंडन हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म वेदम सर्वम, आत्मा वेदम सर्वम, एक ही आत्मा ही है। और एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा साक्षी चेता केवलो निर्गुण से इत्यादि जो कहा गया, वो एक ही परमात्मा एक ही है। वो एक ही होते हुए भी उन अपना आप में ही नाम रूप में अलग अलग प्रकट किया, सदरूपे न चिद्रूपे न। जो चेतन रूपे न चार प्रकार का जीवों में वही हिल रहा है, झूल रहे हैं, अंडज स्वेदज उद्बीज जरयुज में। और सभी जो पत्थर, मिट्टी, रेत इत्यादि पेड़ पौधा में भी परमात्मा ही विद्यमान है। अगर कहाँ पर परमात्मा नहीं है, परमात्मा सत्य से ही सब सत्यवान हो रहा है। हमको परमात्मा देखते हुए भी हमको परमात्मा को नहीं देख रहे। अभी आप साक्षात्कार करना है तो कहाँ जाके साक्षात्कार करेंगे? या वस्तु को, आपको सोना को देखना है तो सोना को कहाँ देखेंगे? जहां गहना देख रहा है तो वहीं सोना ही है। वहां आप गहना का हिसाब से देख रहे हैं, ये गहना है बोल के। अभी आपका पत्नी का ऊपर हाथ डाला, आप पत्नी रूप में हाथ डाल रहे हैं, किंतु परमात्मा रूप में वही आपका बच्चा का ऊपर हाथ डाले तो परमात्मा का सत्ता से ही आपका परिवार सत्तावान हो रहा है। कोई भी चीज अब परमात्मा का वो दृष्टि अगर रहेंगे तो आप वो पति रूप में नहीं देखेगा, आत्म रूप में ही देखेगा। वो व्यवहार के लिए मैं व्यवहार कर रहा हूं, किंतु ये भी आत्मा ही है, परमात्मा ही है, तभी उसका प्रति हमको रिस्पेक्ट होगा। अरे परमात्मा का ही इसको अपमान करेंगे तो परमात्मा ही अपमान होगा, क्योंकि इसका कारण तो परमात्मा ही है। इसलिए सभी में परमात्मा ही है, मतलब कारण रूप से सभी में परमात्मा ही है। अगर ये बात समझेंगे, किसी का आप हिंसा नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, किसी का प्रति द्वेष नहीं होगा, किंतु सर्वत्र एक ही आत्मा रहे तो आप किसका ऊपर
द्वेष करेंगे। अब नाक, वो कान भी आपका है, नाक भी आपका है, जिह्वा भी आपका है, दंत भी आपका है। अगर कोई कटपट हो गया घर में, आप ही, आपका ऊपर अंदर ही कटपट हो गया। जैसा आपका जिह्वा दंत को काटे तो आप वो पत्थर लेके दंत को तो तोड़ेंगे नहीं, जिह्वा भी आपका है, दंत भी आपका ही है, समाधान हो जाएगा। वैसा आत्मज्ञ पुरुष भी जो जान लिया, वो सब जगह में एकता देखते हैं, सब परमात्मा ही परमात्मा, यहाँ किसी से क्या घृणा करना, सभी मैं ही हूं। तभी आत्मज्ञ पुरुष संसार से लिप्त नहीं होता। इसलिए वो कोई मर गया, कोई जन्म लिया, कोई बीमार हो गया, कोई वैसा हो गया, ठीक है, वो उपाधि में हो गया।